हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। है। और आज की क्लास में हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। बहुत ही इम्पोर्टेंट है संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत और एक टॉपिक आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये चार टॉपिक जो हैं वो संविधान, और हाँ एक टॉपिक और है संविधान के स्रोत में आ गया कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, और संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो तो मैंने अभी तक एक टॉपिक करा दिया संविधान के स्रोत। आज ये दूसरा टॉपिक है हमारा अनुसूचियां, तीसरा टॉपिक होगा संविधान के भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये क्लास पढ़ाने वाले 30 मिनट में 1 घंटे में ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही इसमें कंटेंट है, उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या है इसमें कि मूल संविधान में अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होने के बाद 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग विद्यमान थे, किंतु विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई थी। 8 अनुसूचियां थी टोटल, अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। अनुच्छेद 395 थे, अनुच्छेद पहुंच गए 400 प्लस, ठीक है। तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग विद्यमान है, ठीक है। ऐसा उनमें क्या करते रहते हैं, ये जोड़ते रहते हैं। संविधान संशोधन करते हैं तो फिर जोड़ना पड़ जाएगा ना अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जोड़ दिया, तो ऐसे करके 400 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक। तो पहली अनुसूची है देश और 28 राज्यों का उल्लेख है इसमें। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधित उल्लेख है। अब इसमें होता क्या है, किन किन के वेतन भत्ते के बारे में, जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता, उन्हीं की ऐसी शपथें रहती हैं। जो मुख्य मुख्य पद हैं उन्हीं का इनमें जिक्र किया गया है, ठीक। और अब इसकी एक ट्रिक है, राज्य क्या है? राज्य वेत की शपथ और सभा। तो राज्य के बारे में जो उल्लेख होगा पहली अनुसूची में होगा, वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में, शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में और सभा के बारे में चौथी अनुसूची में होगा। तो 4 अनुसूचियां आपकी ऐसे याद हो जाएंगी। राज्य, वेत की शपथ, सभा। राज्य, वेत की शपथ, सभा। राज्य के बारे में उल्लेख किसमें? पहली अनुसूची में। वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में, वेतन के बारे में किसमें? दूसरी अनुसूची में। शपथ के बारे में किसमें? तीसरी अनुसूची में। और राज्यसभा के बारे में किसमें? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा के बारे में किसमें? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा के बारे में किसमें है? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किसमें है? चौथी अनुसूची में। तो 4 ये आपकी अनुसूचियां जो हैं कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रखनी है बस, राज्य, वेत की शपथ, सभा। राज्य, वेत की शपथ, सभा। अब 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जाति SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है किसमें? 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में क्या है? इन 4 जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। AMTM क्या है? AMTM याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन 4 में कोई एक अलग दे दिया जाएगा, एक हटा के एक अलग दे दिया जाएगा राज्य, और पूछ लेगा कि किसके कौन सा छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, कौन सा छठी अनुसूची। मान लो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें है, ठीक। और मेघालय की जगह नागालैंड दे दिया या मणिपुर दे दिया, ठीक है, मणिपुर भी। तो ये याद भी रखने पड़ेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM इनके जनजाति प्रशासन क्षेत्र का उल्लेख है किसमें? छठी अनुसूची में। अगला प्रश्न 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है किसमें? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। लेकिन प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली। इसकी भी एक ट्रिक है, नमक। क्या है इसकी ट्रिक? नमक। ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी।
ये 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं कब? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई हैं? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगला है 92वां और अंतिम संविधान संशोधन जिससे भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003, 21वां 1967, 71वां 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 और जोड़ी गई। तो सिंधी भाषा हो गई 15वीं, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 15, 3, 18 हो गई और ये 4 बाद में जोड़ी गई हैं जो 2003 में जोड़ी हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, अब इसी से प्रश्न पूछ लेता है, कई बार पूछे गए हैं कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई या कौन सी इनमें नहीं थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली में कोई एक अन्य भाषा दे देगा और प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, ये 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई हैं। अब 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधित का भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। और दल बदल किससे जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए 10वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित किसमें? 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतें, 12 में नगर पालिकाएं। 11 में क्या है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। किसका? पंचायतों का और नगर निकायों का प्रावधान है। ठीक, ये कब जोड़े गए हैं? तो ये आपके जोड़े गए 1993 में। कब? 1993 में। तो ये अनुसूचियां हैं, मिलान करने के लिए आ जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कौन सी अनुसूची में क्या किस चीज़ का उल्लेख है और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक, एक मैंने पहले भी क्लास करा दी है, संविधान के स्रोत कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे ये वनडे एग्जाम हो यूपी SSC के थ्रू या फिर यूपी PCS, RO, इनमें सब में मिलान करने के लिए पूछा जाता है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया है, इम्पोर्टेंट भी है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।